जय हिंद, जय भारत। अमृतपाल सिंह का जो केस था उससे ही हमें अब तक छुटकारा नहीं मिला था। उसी के लिए हम इतना लड़ रहे थे कि वो मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है, उसको शहीद होने का दर्जा मिलना चाहिए। उसके साथ ही इतनी गलत चीज़ें हुई थी कि अब एक और अग्निवीर शहीद हो गया है, उसको भी शहीद होने का दर्जा नहीं दे रही है हमारी सरकार। एक के बाद एक अग्निवीर शहीद होते चले जा रहे हैं। अगर हमारे घर का बच्चा, इस देश का व्यक्ति अगर बॉर्डर पे लड़ने के लिए जा रहा है और अग्निवीर स्कीम के तहत वो जा रहा है, तो उसको मरने पे, शहीद होने पे, कम से कम शहीद होने का दर्जा तो मिलना चाहिए। उसको वो शहीद होने का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अमृतपाल सिंह के केस में भी क्या हुआ था, हमारे देश के जो सैनिक है, जवान है, वो सिविल ड्रेस में उसको उसके घर पे छोड़ के आए थे। उसको सलामी नहीं दी गई थी, उसको कोई किसी तरीके की पेंशन नहीं दी गई थी। और इसके लिए हम जानते हैं, हम लोगों ने, मैंने, आपने मिलकर कितनी आवाज़ उठाई है। जितना हम कोशिश कर सकते हैं हमने करी हो और अब भी कर रहे हैं। और उस टाइम पे भी सरकार का कहना था, इतनी सारी, जब उनके ऊपर, सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बन गया, तो उनका कहना था कि अमृतपाल सिंह को खुद ही उसकी बंदूक से गोली लग गई थी, वो सुसाइड था, इसलिए उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है और उसको आगे पेंशन नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा उसके साथ, वो नहीं होगा। उसके घर वाले जो चाहते थे, जो इज्जत उसके बच्चे के जाने के बाद वो चाहते थे, उनको वो इज्जत ही नहीं मिली। उस टाइम पे सरकार की बात 1% के लिए चलो हम मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, उसको खुद से गोली लग गई थी, इसलिए तुम लोगों ने उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। लेकिन अब जो अक्षय लक्ष्मण, ये जो अब गया है, महाराष्ट्र का ये रहने वाला था, सियाचिन में इसको वहां पर गोली लगी है, यानी भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो सियाचिन है, वहां पर इसको गोली लगी है और दुश्मन की गोली से मरा है। ये ऑन ड्यूटी गया है, इसको दुश्मन की गोली लगी है। इसने खुद को, अपने आप को गोली नहीं मारी है, गलती से इसको गोली नहीं लगी है, इसको दुश्मन की गोली लगी है और फिर भी इसको शहीद होने का दर्जा नहीं दिया गया। अमृतपाल सिंह के केस में तो इन लोगों ने बोल दिया, सरकार वहां पे बैठी है, ऑफिसर जो बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया कि इसको खुद को गोली लगी थी, इसलिए उसको शहीद होने का दर्जा नहीं मिलेगा, आगे पेंशन नहीं मिलेगी, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये तो ऑन ड्यूटी गया है अक्षय लक्ष्मण, इसको भी शहीद होने का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्या कर रही है सरकार वहां पे बैठ के? और पेंशन भी नहीं मिलेगी आगे। अग्निवीर स्कीम बनाई किस लिए थी तुम लोगों ने? ताकि कम से कम हमारे देश के सैनिकों को, जवानों को, आप लोगों को उस चीज का फायदा हो सके। फायदा तो कुछ होता दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ नुकसान में ही जा रहे हैं वो लोग। उनको मरने के बाद भी इज्जत नहीं मिल रही है। इस तरीके के केस को सरकार को सुधारना, सरकार तक ये बातें पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अग्निवीर स्कीम के तहत उनको कम से कम इज्जत तो दिलवा दो। पेंशन, तुम तो वैसे ही पेंशन नहीं दे रहे हो, ओआरओपी के टाइम पे भी तुम उनको कितनी कम पेंशन दे रहे हो। जो सैनिक है, आप लोग जो है, कितनी कम पेंशन मिल रही है, और जो ऑफिसर्स बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं उनको ज्यादा पेंशन मिल रही है। पेंशन तो छोड़ो, चलो साइड कर दो, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, कम से कम उसको शहीद होने का दर्जा तो दो, उसको इज्जत तो दो। मरने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पहले तो तुम वैसे ही नहीं करते। सरकार तक अपनी इस बात को पहुंचाना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक सरकार के कानों तक ये बात जाएगी नहीं, ढंग से उसको समझ में नहीं आएगी ना, तो वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। इस बात को आप भी ध्यान से सुन लीजिए, सरकार कानों में रुई ठूस के बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं सुन रहा है। हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी, और मैं नहीं जानती कि हमें कितना टाइम इस चीज में लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमारा चैनल आपके साथ है। आप जो इज्जत डिजर्व करते हो, एक सैनिक को हमेशा शहीद होने का दर्जा मिलना ही चाहिए, चाहे वो अग्निवीर स्कीम हो, चाहे वो किसी भी स्कीम से गया हो, चाहे वो देश के बॉर्डर पे लड़ते हुए मरा हो, उसको खुद से गोली लगी हो, कुछ भी हो, उसने देश की वर्दी पहनी हुई थी, यही सबसे बड़ी बात है। इस देश का हर एक इंसान वर्दी पहन के नहीं घूम सकता, हर एक के बस की बात नहीं है अपनी देश के लिए जान दे देना। लोग डरते हैं, वो नहीं दे सकते अपनी देश के लिए जान, लेकिन जो लोग देश के लिए जान दे सकते हैं, जो सैनिक वहां पे खड़ा है देश के बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करने के लिए, यहाँ पे मैं वीडियो क्यों बना पा रही हूँ, आप लोग वहां पर हो ना, हमारे देश का सैनिक जवान वहां पर बॉर्डर पे खड़ा है, वो हमारी रक्षा कर रहा है, इसलिए यहाँ बैठ के मैं ये चीजें बोल पा रही हूँ। और हम अंदर बैठ के दुबके हम ही बैठे रहेंगे, हम ही उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे, तो और कौन होगा? सरकार तो वैसे ही कुछ भी नहीं सुन रही है। तो हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को बढ़ावा देना कि हर एक सैनिक को शहीद होने का दर्जा मिलना चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताइए। क्यों लोगों के जो थॉट्स हैं, आप लोग क्या कमेंट करते हो, आप इस वीडियो को देखकर क्या सुनते हो, समझते हो, वो हम लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो। उसके बेसिस पे ही हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो मैं हूँ साक्षी, CCN News 24 से, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना, क्योंकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।